इस अभी जो हमारा जो रिमेनिंग जो पार्ट था हमारा सेकेंड चैप्टर का, वो इस वीडियो में सेकेंड वीडियो जो है वो उसमें पढ़ेंगे। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम अभी देखेंगे इस वीडियोज में। द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट करना है तो आपको विलेज जो है क्या होता है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मतलब ये बेसिक होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बेसिक जो चीज़ों को जो है क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यस, उसको यूनिट को हम विलेज के जो बेसिक यूनिट है वो है विलेज। द हेडमैन एंड द अकाउंट्स ऑफ द विलेज ऑल्सो नोन एज द ग्रामपति। और इस तरह से जो हेडमैन होते हैं अकाउंट ऑफ द विलेज के, एंड उसको क्या हम जो है ग्रामपति के नाम से जानते हैं। कैरिड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस तरह से जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसको क्या करते हैं, जो है कंट्रोल करते हैं, उसको जो है देखभाल करते हैं, उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, वी कैन से। इन conjunctions with the ग्रामपति इन टाउन्स हियर वर सिमिलर कमिटीज। इस तरह से यहाँ पे कुछ जो कमिटीज होती है, वर टू हेड्स ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स वर एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं, एसोसिएट होती हैं एक दूसरे से। एंड जो सिमिलर कमिटीज होती है उसके जो हेड होते हैं आप द ट्रेड्स के, व्यापार के, एक साथ मिलकर और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। उसके बाद से स्टूडेंट्स लॉ एंड ऑर्डर्स इशू जो होते हैं इन टाउन्स में एंड नाइबरिंग एरियाज में वर एड्रेस बाय द कोतवाल। ये जो कोतवाल उनको एड्रेस करते हैं, जो भी मतलब जो गांव के पड़ोस में जो भी लॉ होते हैं, जो भी ऑर्डर्स बनते हैं हमारे जनता के लिए, पीपल्स के लिए जो गांव में रहते हैं, तो इनको कौन एड्रेस करता है, कोतवाल। जो एड्रेस करता है उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोतवाल बोलते हैं। इससे सब देखेंगे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है। द आर्म फोर्सेस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एम्पायर। इस तरह से जो ये आर्म फोर्सेस होती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है, और ये बहुत ही मतलब जो इसका एक्सपेंशन होता है, जो मेंटेनेंस होता है ऑफ द एम्पायर, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिसाइड ए स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री एंड cavalry, a large number of war elephants were also maintained। मीन्स जो है मतलब सेना तो हम मतलब जो भी आर्मीज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन्फेंट्री होते हैं, इन्फेंट्री, उसके साथ जो है कैवलरी भी होते हैं, कैवलरी भी होते हैं, उनके साथ जो है हाथियाँ भी होती हैं बहुत अधिक मात्रा में, जो है युद्ध के टाइम पे क्या होती हैं, उनका जो है वो ज़रूरत पड़ता है, और उनको भी मेंटेन करके रखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट वॉज मेंटेन बाय द पाला रूलर्स। ये जो पाला जो रूलर्स हमने पढ़ा अभी, वो जो है अधिक मात्रा में क्या रखते थे, एलिफेंट्स रखते थे, किसके लिए, आर्मीज फोर्सेस के लिए। वो लोग जो बैटल्स होता था, जब युद्ध होते थे तो हाथी, पहले हाथी घोड़े यही तो होते, मतलब ज़्यादा होते थे युद्ध में, उसी पे चढ़ के लोग तो युद्ध करते थे, तो इसके लिए। और इस तरह से गुजार जो है जो प्रतिहार थे, डेंसिटी थी, हैड द फाइनेस्ट क्लैवरी इन द कंट्री। इस तरह से कंट्री में जो जो गुर्जर जो प्रतिहार थे, डेंसिटी था, वो जो उन्होंने उनका जो स्टूडेंट्स जो फाइनेस्ट कैवलरी था पूरे इस कंट्री में। द राष्ट्रकूट रूलर हैड अ लार्ज नंबर ऑफ द फोर्ट्स एंड गैरिसोन बाय द स्पेशल ट्रूप्स। और इस तरह से जो ये राष्ट्रकूट जो रूलर्स थे, जो राजा थे, ठीक है, उनके पास जो अधिक मात्रा में फोर्ट्स होते थे, फोर्ट्स मीन्स क्या होता था स्टूडेंट्स, किला, ठीक है, और क्या होते थे, बाय द स्पेशल ट्रूप्स के द्वारा जो है ये गैरिसन्स होते थे। नाउ सी स्टूडेंट्स, नाउ सी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द सोशल लाइफ। सोशल लाइफ जो है क्या होती है वो हम देखेंगे। द कास्ट सिस्टम फॉर्म द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस तरह से जो ये कास्ट सिस्टम थे उन्होंने क्या बनाया था, बेसिक लाइफ बनाई थी, सोशल लाइफ, ठीक है, ड्यूरिंग उस पीरियड में।
अलॉन्ग विद द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण के साथ साथ प्रीस्ट जो क्या होते थे, ब्राह्मण जो होते थे पूजा कराते थे, पूजा पाठ कराते थे। राजपूत जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे। इंजॉय द हाईएस्ट स्टेटस इन सोसाइटी, ये जो है सोसाइटी में अपना हाई स्टेटस जमाते थे। मतलब यही लोग क्या होते थे, अपर क्लास होते थे। ये जो कहते थे उन लोग जो है लोअर कास्ट को करना पड़ता था। तो इस तरह से ये मतलब हाई सोसाइटी इंजॉय करते थे, इनका जो मन किया वो करते थे। ठीक है, ये पूजा पाठ भी कराते थे। उसके बाद से क्या होता, वाइल द वैश्य, जबकि जो वैश्य होते थे, जो ट्रेडर्स है सोसाइटी में, जो मिडल एक क्लास से आते हैं, एंड जो मर्चेंट्स होते थे, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है एक सिग्निफिकेंट, इनका भी थोड़ा बहुत चर्चे होते थे व्यवसाय के क्षेत्र में। तो इस तरह से एक सिग्निफिकेंट रोल ये भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अपना रोल जो है प्ले करते थे। देयर वॉज डिक्लाइन इन द पोजिशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन जो औरतों की जो कंडीशन थी, जो औरतों की लाइफ थी उस पीरियड में बहुत ही मतलब क्या थी, ये बहुत ही कॉमन थी और बहुत ही डिक्लाइन थी। मीन्स उनका मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था। ठीक है, इस तरह से जो है सती एंड चाइल्ड मैरिज वर प्रैक्टिस। उस समय पर जो मतलब सती, अगर कोई मतलब स्त्री है, उसका जो है पति क्या होता था, मर जाता था, तो उसके बाद उस स्त्री को भी उसी आग में जला दिया जाता था। ये सती प्रथा। और चाइल्ड मैरिज मीन्स जो लड़कियां 10 साल की 12 साल की ही रहती थी तभी उनकी शादी करा दी जाती थी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी जो बहुत ही एक सोसाइटी के लिए मतलब अनरिस्पेक्टेबल है। दिस इज़ द वेरी सुपरस्टिशंस पीपल्स के अंदर सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास थे ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस हो रहे थे ये सारी चीज़ें। पोलोगमी वाज ए ऑल्सो कॉमन, और जो पोलोगमिस था मीन्स ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ही मतलब कॉमन थे, बहुत ही मतलब लोग यूज करते थे ये सारी चीज़ें। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक, हमारे जो इकोनॉमिक कैसा था उस टाइम पे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स। ये जो किसान मतलब आप एग्रीकल्चर में रिलेटेड टू द फील्ड, पीपल्स हु इज़ द ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड। जो है क्या होते थे, किसान जो है खेतों में अनाज उगाते थे। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स था पीपल्स का, यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन था। यहाँ पे ज़्यादा लोग क्या करते थे, खेती करते थे। ट्रेड रिलेशन विद चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में ये सारे जो साउथ ईस्ट एशिया थे, चाइना था, ये सब जो है क्या हुए, एक जो है पीरियड्स में आए, फ्लोरिश्ड हुए। ये लोग ट्रेड करते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री को। अगर वहाँ पे कोई चीज़ है और यहाँ पे नहीं है तो फिर वहाँ से वो इम्पोर्ट करते थे, यहाँ पे एक्सपोर्ट। इस तरह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता था। द मेन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट वर स्पाइसेस, और जिसमें जो मतलब मुख्य जो चीज़ें थी वो स्पाइसेस थी, क्योंकि स्पाइसेस जो है वो एक्सपोर्ट होती थी। टेक्सटाइल थे एंड प्रीशियस स्टोन्स थे, वाइल इन द मेन इंपॉर्टेंस कंप्राइज हॉर्स प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स। ये सब एक्सपोर्ट किए जाते थे विदेशों के लिए। हमारे यहाँ टेक्सटाइल ज़्यादा होता था, स्पाइसेस होती थी, तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक्सपोर्ट करते थे उनको। इस तरह से मेरा चेंज ऑपरेटेड थ्रू गिल्ड्स नोन एज द सेरिन्स। द चीफ ऑफ द गिल्ड्स कॉल्ड सेरिस्टिन्स एंड ऑक्युपाइड इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरह से जो चीफ ऑफ द गिल्ड्स होते थे उनको जो है सेरिस्टिन्स कहते थे। उनका जो ऑक्युपाइड, वो जो क्या करते थे, ऑक्युपाइड करते थे, मीन्स चीज़ों को मतलब लेते थे इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके बारे में। द डेक्कन, अभी जो डेक्कन क्या था, यस द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर इज नोन एज द डेक्कन। जो मतलब रिवर्स थी, नर्मदा नदी और जो कृष्णा नदी थी, उसके बीच का जो पार्ट था, जो बीच का एरिया था, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डेक्कन के नाम से जानते हैं। द राष्ट्रकूट वॉर वेरी पावरफुल हियर, यहाँ पे जो राष्ट्रकूट था वो बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, ऐसे आप देखिए अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्रकूट्स। अभी राष्ट्रकूट क्या होता है, इन संस्कृत द वर्ड राष्ट्र मीन्स होता है टेरिटरी एंड कूट मीन्स होता है जो है चिफ्टेन। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रकूट मीन्स राष्ट्र के लिए, ठीक है, राष्ट्र के जो चीफ होते हैं वो। तो राष्ट्रकूट्स वर chieftains in central India before assuming the position of independent ruling dynasty. In the Deccan,
इसके बाद से अगर हम बोले कि जो राष्ट्रकूट था वो चीफ्टेंस था इन अ सेंट्रल इंडिया के बिफोर इज्यूमिंग द पोजीशन। मीन्स अभी हम जो है हमारी जो इंडिया जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, तो उसके जो पहले जो रूलिंग डेंसिटीज़ थी, जो चिफ्टेंस थे, उसके बारे में हम जो है ये एज्यूम कर रहे थे चीज़ें, ठीक है। राष्ट्रकूट से they rose to the prominence under the Danti Durg 752 to 56 CE. The founder of dynasty by defeating the Chalukya of Badami. इस तरह से इसके जो फाउंडर थे डेंसिटी के, वो जो डिफेटिंग द चालुक, उसने जो बादामी के चालुक्य थे उनको क्या किया, डिफेट किया। एंड हिज कैपिटल वॉज अ मालखेट, उनका जो कैपिटल था वो मालखेड़ था। एंड सोलापुर इन अ महाराष्ट्र। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स कि दो राष्ट्रकूट था रूलर्स वर एबल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेट ग्रेट वैरियर्स। जो राष्ट्रकूट के जो रूलर्स थे, जो राजा थे, जो है राजा थे, शासक थे, रूलर्स, वो एबल थे एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ग्रेट वैरियर्स, एक एडमिनिस्ट्रेशन के योग्य थे और एक ग्रेट वैरियर के योग्य थे। देयर इन विसिबल्स आर्मीज, उसके बाद से ऑरन एंड टेरिटरीज फ्रॉम द कोप कॉमरियन टू द कनौज एंड द फ्रॉम जो है बेनारस टू द ब्रुच, इस तरह से ये सारे जो है उसके थे। दे फॉर टू द प्लाजा पालस एंड द पृथ्वीदास प्रतिहार्स एंड ऑल्सो कम टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द पलावस ऑफ द कांचीपुरम। इनके साथ इनकी क्या हुई थी, बैटल्स हुई थी, फाइटिंग हुई थी। दांती दुर्ग वॉज सक्सेड बाय हिज अंकल कृष्णा फर्स्ट। इस तरह से जो इनका जो सक्सेस था, जो दांती दुर्ग जो सक्सीड हुए थे, वो अंकल जो कृष्णा फर्स्ट थे उनके द्वारा हुआ था। हिज एक्सटेंडेड हिज किंगडम अप टू द कर्नाटका। इस तरह से इनका जो किंगडम था वो कर्नाटका तक जो है फैला हुआ था। ध्रुव एंड गोविंदा थर्ड एक्सटेंडेड द एम्पायर फर्दर। इस तरह से इन्होंने क्या किया, आगे जो है अपना जो है एम्पायर को आगे बढ़ाया। तो इससे जो स्टूडेंट दांती दुर्ग जो था वो सक्सेस बाय अंकल कृष्णा जो फर्स्ट थे एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम अप टू द कर्नाटका। और इनका जो किंगडम था वो कर्नाटका तक जो फैला हुआ था। ध्रुव एंड गोविंदा थर्ड एक्सटेंडेड द एम्पायर फर्दर। फिर इन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर जो है आगे तक जो है बढ़ाया फ्यूचर। एंड जो है एमोंग जो है देखेंगे स्टूडेंट्स, एमोंगा वर्षा जो फर्स्ट थे रूल फॉर 64 ईयर्स। इन्होंने 64 ईयर्स तक शासन किया। उसके बाद से वो भी कहाँ से कहाँ तक, तो 1814 से लेके 1878 तक 64 ईयर्स जो है किसने, एमोंगा वर्ष जो है क्या किया, रूलर किया, शासन किया, रूल किया, ठीक है। द राष्ट्रकूट वर ओवरथ्रोन इन 1973। इससे 1973 आते आते जो है राष्ट्रकूट का क्या हो गया, उखाड़ फेंक दिया गया, उसको मतलब हटा दिया गया, रिमूव्ड हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद से क्या हुआ, फिर बाय अ चाणक्य नोबल, जो चाणक्य जो नोबल थे, उन्होंने क्या किया, इस फिर डेंसिटी को, ये जो एम्पायर था उसको उखाड़ फेंक दिया, उसका मतलब लाइफ उस पीरियड ख़त्म हो गया। फिर किसका आया, राष्ट्रकूट रूलर्स नॉट ओनली जो है पैट्रोनाइज्ड सैविज्म एंड वैष्णविज्म बट ऑल्सो जैनिज्म। ये जैनिज्म भी था, कौन, तो राष्ट्रकूट। एंड बट ऑल्सो जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम, ये सब इनको क्या करते थे, फॉलो करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चालुक्य ऑफ द कल्याणी क्या है, चालुक्यास ऑफ द कल्याणी। द चालुक्यस ऑफ द कल्याणी वर ऑल्सो नोन ए द लेटर चालुक्य आर द वेस्टर्न चालुक्य। ये जो चालुक्य आप जो कल्याणी है उसको हम जो स्टूडेंट्स लेटर ऑफ चालुक्य या फिर वेस्टर्न जो है चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज वाल्मीकि, यस नहीं सॉरी विक्रमांका। यस, इनका जो ग्रेटेस्ट जो रूलर थे विक्रमांका, ही एंड ही सक्सेसर, और उनकी जो सफलता थी वो बुल्ट मेनी टेम्पल्स ऑफ द
यस अईहोल। उसके बाद से ये बहुत सारे मतलब टेम्पल्स बनाए अईहोल करके, एंड बदामी एंड द पता, यस पताका डाकल। इस तरह से ये जो बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हम कह सकते हैं। ये जो था काकाटियास रूलर्स, काकाटियास जो रूलर थे इन द 12th एंड 13th सेंचुरी, 12वीं और 13वीं जो सेंचुरी में, देयर किंगडम ले बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। इस तरह से इनकी जो किंगडम थी, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा रिवर्स हो गया। मार्को पोलो टेल्स, मार्को पोलो जो थे वो टेल्स बताते हैं कि जो जो कातिया जो रूलर्स था, ककाटिया जो रूलर्स थे वर फॉलोअर्स ऑफ द सिविज्म, वो जो सेविज्म को मानते थे, एंड थ्रो जैनिज्म के थ्रो, एंड वैष्णिज्म के थ्रो, एंड आल्सो फ्लोरिस्ट, और वो लोग क्या करते थे, आगे बढ़ते थे, फ्लोरिश करते थे, भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें। द रूलर्स पेट्रोनाइज संस्कृत एंड तेलुगु। इस तरह से इनके जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, पेट्रोनाइज करते थे संस्कृत एंड तेलुगु। इन द ऑल इन 14th सेंचुरी, और ये 14th सेंचुरी में द किंगडम वॉज कन्क्यूर्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उनके द्वारा क्या किया गया, कन्क्यूर में जीत लिया गया। ठीक है। अभी साउथ इंडिया, देयर वर पावरफुल किंगडम, यस यहाँ जो थे पावरफुल किंगडम था, और इन साउथ द पैलवेस एंड द पांड्याज एंड द छोलास थे। देर वर अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुपरमेशी अमॉन्ग देम, और उनके ऊपर जो बहुत सारी सुपरमेशी थी। द पालावाज अभी क्या थे, पालावाज रूल ऑफ द साउथ इंडियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th to 8th सेंचुरी। मीन्स जो ये पालाज थे, पालावास, उन्होंने 6 और 8 सेंचुरी तक, 6 से लेके 8 मतलब 8वीं सेंचुरी तक जो है क्या किया, शासन किया। ठीक है। देयर कैपिटल सिटी वॉज कांची, इनका जो राजधानी जो है वो कहाँ है, कांची में कैपिटल्स। एंड पालावाज वर ए ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इस तरह से पल्लवास जो थे वो एक ग्रेट पैट्रॉन्स थे किसके, आर्ट के, कला के और आर्किटेक्चर के। इस तरह से महेंद्र जो वर्मान एंड जो है नरासी वर्मा जो थे वर द मोस्ट पावरफुल रूलर, ये दोनों लोग जो है बहुत ही पावरफुल एक रूलर्स थे। द शोर टेम्पल्स एट महाबलीपुरम एंड जो कैलाशनाथ टेम्पल एट द कांची वर कंस्ट्रक्टेड बाय द पल्लवाज। इस तरह से जो शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम था और जो कैलाशनाथ टेम्पल था कांची में, उसको पल्लवाज के द्वारा क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया हुआ था। द पांड्याज, अभी जो पांड्याज थे वो क्या थे, द पांड्याज रूल द रीजन अराउंड प्रेजेंट डे। इस तरह से ये जो पांड्याज जो रूलर्स थे उन लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट डे जैसे मदुराई विच वॉज द कैपिटल, इनकी जो कैपिटल थी वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, शासन किया। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये जो लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। मार्को पोलो विजिटेड द पांड्या किंगडम, ही हैज़ लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ विजिट। इस तरह से उसने क्या किया था, पांड्या जो है उस किंगडम में जो है मार्को पोलो ने उस किंगडम में पांड्याज किंगडम में विजिट किया, और वहाँ पे अपने जो है क्या छोड़ गया था, डिटेल्स, अपने डिटेल्स को छोड़ गया था, अकाउंट ऑफ विजिट उसने क्या किया, विजिट किया। द किंगडम डिक्लाइन इन द 14th सेंचुरी, इस तरह से ये किंगडम जो था वो 14th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया। उसके बाद से ये आप जो केस स्टडी खुद पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आपके लिए है ये। ओके। इस तरह से आप देखिए तुरुष्का इन्वेजन्स क्या था, तुर्किसा जो इन्वेजन। द राजपूत वर कॉट अनअवेयर बाय द तुर्क्स एंड द अफगान्स हु इन्वेडेड इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10th सेंचुरी AD। इस तरह से राजपूत जो थे वो कॉट अनअवेयर, वो अभी मतलब जानते नहीं थे, अनअवेयर थे, बाय द तुर्क्स एंड द अफगान्स। अफगान्स कौन है और तुर्क्स कौन है, ये अभी जो है राजपूत उनको नहीं जानते थे। हु इन्वेडेड इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी AD, जो 10th सेंचुरी में जो AD में मतलब आफ्टर डेथ, तुर्क अलॉन्ग विद अफगान्स, और इस तुर्क जो थे अफगान के साथ थे, केम इन टू इंडिया थ्रो पासिस इन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। ये इंडिया में जो कैसे आए थे, माउंटेन्स जो था उसको पास करके जो है ये लोग गुजरते हुए आए थे। अभी हम देखेंगे, यस
यस स्टूडेंट्स, जो अभी हम पढ़ेंगे मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी क्या थे? मोहम्मद वॉज द रूलर ऑफ द गजनी। मोहम्मद जो थे वो गजनी के क्या थे? रूलर थे, वहाँ के शासक थे। मीन्स वो वहाँ पे वो क्या करते थे? शासन करते थे। नाउ इन अफगानिस्तान, अभी वो कहाँ थे? अफगानिस्तान में। ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक गजनी मोस्ट पावरफुल किंगडम इन रीजन। वो मतलब गजनी को बहुत ही अच्छा एक पावरफुल किंगडम बनाना चाहते थे। तो इस तरह से उनको बहुत सारे क्या थी? ही नीडेड टू आर्मी, उनको जो है आर्मी की ज़रूरत थी। ठीक है। ही हैड हियर्ड, उन्होंने सुना था अबाउट द वेल्थ ऑफ किंगडम ऑफ द नॉर्थन इंडिया। उन्होंने नॉर्थ में बहुत मतलब क्या है? धन दौलत है, ऐसा वेल्थ है। तो इस तरह से उन्होंने ये सुना था। ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया टू रेड इंडिया, कलेक्ट मनी एंड रेज द लार्ज आर्मी। तो इंडिया जाएंगे और क्या करेंगे? बहुत सारे मनी को कलेक्ट करेंगे और फिर अपनी जो है लार्ज आर्मी बढ़ाएंगे। ठीक है। इन स्पैन, उसके बाद से स्पैन में ऑफ 26 ईयर 1000 to 1026 मोहम्मद इन्वाइडेड इंडिया 70 टाइम्स। इस तरह से इंडिया को उन्होंने मोहम्मद गनी ने 70 टाइम्स इन्वाइड किया, हराया। एंड हिज अर्ली रेस्ट वर अगेंस्ट द हिंदुस्तानी रूलर ऑफ पंजाब। उसके बाद से जो है एक हिंदुस्तानी जो पंजाबी रूलर्स था उसका जो है उसके अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई किया। ही डिफेटेड जयपाल एंड आनंदपाल। फिर उन्होंने जयपाल और आनंदपाल को क्या किया? जो है ये डिफीट किया, हरा दिया। उसके बाद से जो है लास्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम देम, और इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने ये सारे धन दौलत लिया। और उसके बाद से क्या हुआ? ही ऑल्सो अटैक द रिच टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया। एक इंडिया में रिच टाउन टेम्पल था जिस पे भी अटैक किया। किसने? मोहम्मद गजनी ने। इस तरह से उसके बाद से क्या हुआ स्टूडेंट्स? ही रेडेड मथुरा एंड कनौज। उन्होंने क्या किया? मथुरा और कनौज पर जो है 1018 में, और सोमनाथ पे भी चढ़ाई की, उन्होंने भी लूटा वहाँ पे। एंड 1026 में द सोमनाथ टेम्पल इज गुजरात वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इट्स वेल्थ। इस तरह से गुजरात में जो टेम्पल था, इवन द कौन सा टेम्पल था? सोमनाथ। इवन द प्रीशियस स्टोन, उसमें जो प्रीशियस स्टोन लगे हुए थे, एम्बेडेड इन द टेम्पल वॉल्स और टेकन आउट। उसके बाद से मोहम्मद जो है कैरी अवे ऑल द जो है बूटी ऑफ गजनी, इसने सब कुछ ले लिया वर एंड ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल मॉस्क्यू। फिर उसने एक बहुत सुंदर क्या बनाया? मस्जिद बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया एंड म्यूजियम। मोहम्मद डाइड इन 1030, और इस तरह से वो 1030 में मोहम्मद गजनी मर गया। अभी जो थे द घोरिट्स क्या थे? लाइक गजनी के तरह घोर वाज ए स्मॉलर किंगडम इन अ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। प्रेजेंट डे में एक क्या है? घोर करके एक किंगडम है छोटा सा। मोहम्मद गजनी हैड डिफीटेड द रूलर ऑफ घोर। उसने क्या किया था? जो घोर को जो है डिफीट किया था मोहम्मद गजनी ने। एंड मेड हिम अ वशाल, और उसको वशाल बनाया था। आफ्टर मोहम्मद डेथ के बाद, मोहम्मद के डेथ के बाद, हाउएवर दो जो गजनविद था बिकम वीक, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मुजिदीन मोहम्मद मेड गोर इंडिपेंडेंस वंस अगेन। ही ऑल्सो एनेक्स ऑल गजनीविद्स टेरिटरीज। वो सारे जो गजनीविद्स करके टेरिटरीज थे वो उसको क्या करता था? उसके लिए वो मतलब उसको लेना चाहता था। मुजुद्दीन जो मोहम्मद था, जो पॉपुलरली नोन एज द हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद गोरी। और जो मोहम्मद जो मुजुद्दीन था, जो मुजुद्दीन मोहम्मद था, वो जो है उसको मतलब पूरे इस हिस्ट्री में किसके नाम से पॉपुलर है? मोहम्मद गोरी के नाम से, घोरी के नाम से। अब इस तरह से देखेंगे मोहम्मद गोरी क्या थे। ये आफ्टर डेथ 1162 से जो है 1206। मोहम्मद जो गोरी था वॉज ए जनरल अंडर द, इस तरह से मोहम्मद जो गोरी थे वॉज ए जनरल अंडर द गोरी डेंसिटी। ये गोरी डेंसिटी के जो अंडर में आते थे गोरी। उसके बाद से जो घोड़ थे इन अफगानिस्तान वॉज ए वैसल स्टेट ऑफ गजनी एम्पायर्स। व्हेन द गजनी स्टार्टेड वीकेनिंग, जब गजनी जो है क्या कि वीकेनिंग करना स्टार्ट किया, गोरीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस ऑफ इन AD 1160। इन्होंने डिक्लेयर किया। इन AD 1173 मोहम्मद गोरी बिकम गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। ये जो क्या बन गया? प्रोविंसेस बन गया। ही देन कन्क्यूर्ड द मुल्तान, पेशावर एंड लाहौर को क्या किया? फिर इन्होंने जीता।
दैट ब्रॉट हिम इनटू द कन्फ्लिक्ट, फिर इन लोगों के बीच में क्या हो गए, झगड़े हो गए। उसके बाद से विथ पृथ्वीराज चौहान ऑफ दिल्ली एज सीन, उसके बाद से उन्होंने देखा अर्लियर ही इन्फ्लेटेड अ क्रूशिंग डिफीटेड एंड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल तराइन। इस तरह से जब सेकेंड जो बैटल हुआ तराइन का 1992 में, यस 1192 में, तो क्या हुआ, इस्टेब्लिश द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूलर। तो वहाँ पे उस टाइम जो मुस्लिम रूल क्या हुए की शुरुआत हुई भारत में। द मेन रीजन ऑफ दिस सक्सेस, इसका जो है सक्सेस का मेन जो रीजन था ऑफ द तुर्क्स इन द इंडिया, इंडिया में तुर्क का आना, वॉज द लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द राजपूत चीफ। इस तरह से जो राजपूत चीफ थे उनके बीच में क्या थी, यूनिटी नहीं थी, उनके पास यूनिटी की कमी थी, जिसकी वजह से ये सारे जो है बैटल्स हुए, सेकेंड बैटल। द मेन रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ तुर्क्स इन इंडिया was the lack of unity among the Rajput chief. Also, the Turks army was better organized. इस तरह से जो तुर्क आर्मीज थी वो बेटर ऑर्गेनाइजर थी एंड बेटर लीड एंड द बेटर माउंटेड देन द इंडियन फोर्सेस। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ द इंडियंस रूलर, उसके बाद से क्या कारण थे इंडियंस के रूलर्स का, क्यों वो हार गए। द रिसर्च सोन, इस तरह रिसर्च जो है वो दिखाता है दैट कि जो तुर्क जो है डिड नॉट हैव अ सुपीरियर वेपन्स, कि तुर्क के पास जो थे सुपीरियर वेपन्स नहीं थे, बट देयर हॉर्सेस वर फास्ट, लेकिन उनके जो हॉर्स होते थे वो बहुत ही फास्ट जो है काम करते थे, बहुत फास्ट जो है चीज़ें कर लेते थे हैंडल। एंड द आर्चर्स वर्क स्केल, और उनके पास जो है स्केल भी थे, नॉलेज थे, टैलेंट था। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, द एलिफेंट ऑफ इंडिया रूलर्स वॉज वेरी स्लो, जो एलिफेंट्स थी इंडियन की वो बहुत ही स्लो थी, और जबकि जो है उनकी जो वेपन्स वाले नहीं थे, लेकिन उनकी जो है यस उनके जो क्या थे सुपीरियर वेपन्स तो नहीं थे, बट देर उनके हॉर्स जो थे बहुत ही फास्ट काम करते, लेकिन इंडिया के वैसे नहीं थे, स्लो थे। बोथ द मुस्लिम रूलर्स वर इफिशिएंट एंड गुड कमांडर्स, इस तरह से ये जो दोनों मुस्लिम जो है क्या थे रूलर्स थे, रूलर्स में जो शासक थे वो क्या है कि एक गुड कमांडर्स के काम करते थे। द तुर्क वर वेल ट्रेन, इस तरह से जो तुर्क थे बहुत ही अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी गई थी। द इंडियन रूलर्स वर नॉट यूनाइटेड एंड डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान्स, और इंडिया के जो रूलर्स थे वो नॉट यूनाइटेड मीन्स वो एक साथ मिल के काम नहीं करते थे, एंड डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान्स, ना ही उनके अपने कुछ प्लान्स होते थे, एक्शंस होते थे। और इस तरह से एल बेरूनी जो था हु कम टू इंडिया, इंडिया आया एंड ए जो ट्रेवलर के रूप में मीन्स ट्रेवलिंग करने के बहाने वो आया, एंड गिव अ रिपोर्ट्स अबाउट द सोसाइटी, और इसे उसने सोसाइटी के बारे में रिपोर्ट्स दे दिया, एंड हीज एक्शन। इस तरह से एल बुरूनी हुकम इंडिया एंड द ट्रेवलर हैज गिवन रिपोर्ट्स अबाउट द सोसाइटी एंड हिज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अभी उसका जो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट था ये हम देखते हैं। इट लीड टू द इंटर मीनिंग ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसने क्या किया जो भी कल्चर्स थे जो भी ट्रेडिशंस थे उसको इंटर मीनिंग कर दिया, मीन्स मिला दिया एक में, एंड इट ऑल्सो सेव्ड पेव्ड वे फॉर द स्प्रेड ऑफ द इस्लामिक कल्चर, और इसने फिर इस्लामिक कल्चर के रूप में पूरा स्प्रेड कर दिया, मीन्स जो है यस स्प्रेड मीन्स क्या फैला देना, प्रसार कर देना, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें किया। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेसन्स इन अ वेरी गुड वे। थैंक यू।